हेलो गाइस, स्वागत है आपका जालिमा हॉरर स्टोरीज में। आज की स्टोरी ब्रह्म राक्षस के बारे में है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस हिंदू धर्म के अनुसार नरक की आत्मा को कहते हैं। ये अतृप्त आत्माओं की श्रेणी में आते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में तो ब्राह्मण की आत्मा ही होती है जो जन्म ब्राह्मण कुल में लेती है, लेकिन बुरे कर्म करने लग जाती है। तब लंबे जीवन तक उन्हें राक्षस योनि में भटकना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ण में कुछ उच्च ज्ञानी इंसान का जन्म इसलिए होता है ताकि वो दूसरों को अपने ज्ञान से प्रशिक्षित कर सकें। जब वो ऐसा नहीं करते तो वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद उनमें ज्ञान का स्तर उतना ही रहता है, लेकिन वो इंसान को खाने लगते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पुराणों में इसका विस्तार में वर्णन है, जिसके अनुसार ऐसे ब्रह्म राक्षस में बहुत शक्तियाँ होती हैं और बहुत कम लोग हैं जो इन पर काबू कर सकते हैं या फिर उन्हें इस योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। पिछले कुछ समय में एक सीरियल जिसमें ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी शेयर की जा रही थी, उसके बाद से ही लोगों के बीच ब्रह्म राक्षस की कहानी को जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। दोस्तों, आपको याद है एक बॉलीवुड मूवी थी क्रिएचर नाम की, वो भी इसी पर आधारित है। आइए आपको अब मैं ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कहानी सुनाती हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था नत्थीलाल। उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ समय तो ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे तो कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके पतले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल पतले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई। वे कहने लगे, मेरा घर तोड़कर अपना घर तो बना लिया, इससे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। जब पंडितानी ने उनको पास बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो वो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से डरने वाला नहीं, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे ऐसे जोर के पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सर को कच्चा ही चबा के खा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडितानी ने विनती की, बड़े नरम स्वभाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उसके बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे नरम स्वभाव की वजह से ही इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, तब ब्रह्म राक्षस कहते हैं, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ,
फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी से पंडित जी बोले, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस, हा हा हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हज़ारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इसे छोड़कर जा रहा हूँ। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा ही हो जाता है।